हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं वाउचर्स में ही जो लास्ट ऑप्शन बचा है। यहाँ पर देखिए, हमने मोस्टली सभी टाइप्स के वाउचर्स को कंप्लीट कर लिया है। जो राइट हैंड साइड पे ये ऑप्शंस हैं, ये सब देख लिए हैं। पोस्ट डेटेड भी देखा था, ये मोर डिटेल्स भी देखा था। अभी क्या बचा है, सिर्फ ऑप्शनल वाला जो ऑप्शन है, ये वाली जो टर्म है ये बची है। हमने नहीं पढ़ा है कि इसका यूज क्या होता है, कहाँ पर ये यूज होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है तो समझेंगे इसको। ये भी काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके बिजनेस में यूज होता है ये। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम थियोरिटिकल समझेंगे कि ऑप्शनल जो है ये इसका यूज क्या होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं ऑप्शनल टर्म, और इसके शॉर्टकट की अगर बात करें, कंट्रोल प्लस एल। देखिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस एल क्यों बोला है मैंने, यहाँ पे इसके राइट हैंड साइड पे एल के नीचे दो लाइन है, जिसके नीचे दो लाइनें होती है, इट मीन्स उसके साथ क्या प्रेस करना है, कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पर कंट्रोल के साथ एल प्रेस करेंगे और ये आ जाएगा। अभी हम नीचे आते हैं, इसका मीनिंग देखते हैं। इसको काफी लोग ऑप्शनल वाउचर भी बोलते हैं, बट ये क्या है, एक वाउचर नहीं है। ये क्या, सिर्फ एक टर्म होती है जो कि हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं इट इज नॉट अ वाउचर टाइप। ठीक है, ये वाउचर एक नहीं होता है। ये क्या होता है, नीचे लिखते हैं, ये सिर्फ एक ऑप्शन होता है। इट इज एन ऑप्शन जो कि अवेलेबल रहता है इन एवरी रेगुलर एंट्री। जितने भी हमने वाउचर कर रखे होते हैं, जितने भी, जैसे लाइक यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ पर कॉन्ट्रा सेल, या फिर और कौन सा, परचेज वाउचर। तो ये सभी में यूज होती है, या फिर बोल सकते हैं पेमेंट वाउचर, रिसीट वाउचर। इन सभी वाउचर में क्या होता है, या फिर जर्नल, यहाँ पे जर्नल भी लिख देती हूँ तब कोई सोचे उसमें यूज नहीं होता है। तो जर्नल और जितने भी हम मोस्टली वाउचर्स यूज करते हैं रेगुलरली, वो वाउचर में ये वाला ऑप्शन अवेलेबल होता है। ठीक है, फिर आगे क्या कहा जाता है कि हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं रेगुलर एंट्री में। जैसे हमने वो वाला ऑप्शन में अपनी डिटेल्स फिल कर लिए, बट हम उसको एंड टू एंड कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और ऑप्शनल वाउचर, इसको हम जो लोग वाउचर बोलते हैं, बट ये वाउचर होता नहीं है। बट ये क्या होता है, ये किस लिए यूज होता है, परफॉर्मा इनवॉइस बनाने के लिए यूज होता है। यहाँ पे मैं लिख के देती हूँ, इट इज यूज टू क्रिएट परफॉर्मा इनवॉइस। तो अभी इसको समझते हैं, ये परफॉर्मा इनवॉइस क्या है। तो आज हम क्या सीखेंगे, परफॉर्मा इनवॉइस बनाना ही सीखेंगे इस ऑप्शन की हेल्प से। ठीक है, आपको ये तो पता चल गया कि ये वाउचर नहीं होता, ये एक ऑप्शन होता है जो कि अवेलेबल रहता है हमारी सभी रेगुलर वाउचर्स में। तो परफॉर्मा इनवॉइस में ये यूज होता है। ठीक है, अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल से समझाती हूँ, तो आपका एक शोरूम है, या फिर बोल सकते हैं आपकी एक शॉप है। ठीक है, जैसे आप क्या बेच रहे हैं, आप क्या सेल करते हैं, मैन वेयर्स के गारमेंट, मतलब कि बॉयज के गारमेंट, आप बॉयज के जो कपड़े होते हैं आप वो बेचते हैं। ठीक है, तो एक कस्टमर आकर आपसे कहता है कि मुझे ये भी खरीदना है, मतलब बॉयज के बारे में ही कहता है कि मुझे ये वाली जैकेट भी खरीदनी है, ये वाली शर्ट भी खरीदनी है, जीन्स भी खरीदना है, ये वाले सॉक्स भी खरीदना है, कैप भी खरीदना है, सारी मतलब जो जो उसकी नीड होती है वो उसको बता देता है। फिर वो कहता है कि प्लीज आप मुझे कॉस्ट बिल या फिर इसका टैक्स ये सब कैलकुलेट करके मुझे टोटल अमाउंट बता दो। तो हमने अभी उसको बिल बना के तो नहीं दे सकते, तो हम क्या बनाते हैं, परफॉर्मा इनवॉइस ही बनाते हैं। तो अब हम बुक्स पर, तो अगर हम देखें टैली में उसकी एंट्री करेंगे तो बुक्स पर उसका अफेक्ट होगा, ऑफ कोर्स होगा। अगर हम उसकी एंट्री करेंगे कि इतने आपको ये चाहिए, इतनी जैकेट चाहिए, इतनी जीन्स चाहिए,
तो वहाँ पर हम पैसे लिखेंगे, टैक्स लिखेंगे, अपना कॉस्ट लिखेंगे, तो हमारी जो बैलेंस शीट में जो कैश होगा उसमें सेल करके वो ऐड हो जाएगा। बट अभी कंफर्म नहीं है ना कि वो ले या ना ले, तो हम क्या करते हैं, परफॉर्मा इनवॉइस क्रिएट करते हैं। उसमें सारी डिटेल्स होती है, जैसे क्या प्रोडक्ट चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, कितना टैक्स लगेगा उस प्रोडक्ट का, पर यूनिट रेट कितना है, टोटल अमाउंट कितना है, ये सब। लेकिन आप ये याद रखिए, वो एक प्रॉपर इनवॉइस नहीं होता है, क्योंकि हम कोई भी इनवॉइस क्रिएट करते हैं तो उसका इफेक्ट हमारी बैलेंस शीट पर हो गई। ऑफ कोर्स कॉमन सी बात है, हम टैली में जितनी भी एंट्री करेंगे, आपके बिजनेस से कुछ सेल हो रहा है तो उसका इफेक्ट तो होगा ही ना आपकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सब चीजों पर। ठीक है, कि कैश आपके पास आ रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन में ऑप्शनल एंट्री करके परफॉर्मा क्रिएट किया जाता है। क्या किया हमने, क्योंकि हमें अभी कंफर्म नहीं है, तो हमने क्या किया, ऑप्शनल एंट्री करके परफॉर्मा क्रिएट किया जाता है और ये कस्टमर को दे देते हैं। जो हमसे कस्टमर हमसे मांगने आया था ना कि मुझे जितनी जैकेट, इतने ये सब खरीदना है, तो हमने उसको एक परफॉर्मा क्रिएट करके दे दिया, जिसमें वो ये देखते हैं कि अगर ये सब यहाँ से, मतलब कि हमारे यहाँ से, हमारे शोरूम, हमारी शॉप से ये सामान खरीदेंगे, तो ये सब हमें परचेज करना होगा और कितनी पेमेंट हो जाएगी टोटल की, ये लोग कितना टैक्स लगा रहे हैं, कितना इनका अमाउंट है, कितनी कॉस्ट है, ये सब चीजें। ठीक है, मतलब जो भी कस्टमर कहता है ये सब सामान परचेज करना चाहता हूँ, तो इसका हम परफॉर्मा इनवॉइस बना देते हैं और कस्टमर को दे देते हैं। कस्टमर या क्लाइंट कुछ भी बोल रहे हैं जो परचेज करना चाहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका यूज क्यों होता है, यूज टू क्रिएट परफॉर्मा इनवॉइस बिफोर एक्चुअल इनवॉइस। मतलब जब वो सामान खरीद लेगा तभी तो हम एक्चुअल इनवॉइस को हम क्रिएट करके उसको प्रिंट देंगे। बट अभी क्या हो रहा है, हमें कंफर्म ही नहीं है कि ये सामान खरीदेगा नहीं खरीदेगा, क्या पता। काफी लोग ऐसे होते हैं, मतलब मोस्टली तो करते ही है ना, कि एक जगह से कोई भी जाकर सामान नहीं खरीदता है, नई जगह से पहले वो 2-3 जगह से सामान देखेगा, फिर उसको जहां पर सेटिस्फाइड होगा वहीं से वो सामान खरीदता है। तो परफॉर्मा इनवॉइस वो इसीलिए ले रहा है कि यहाँ पर मेरा बिल कितना आएगा, कितनी मुझे पेमेंट करनी होगी। ठीक है, तो आई होप आपको अभी तक ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं टैली प्राइम पर। तो टैली प्राइम में देखिए यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, वापस बैक करते हैं, गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, वाउचर पे आते हैं। ठीक है, तो अब कस्टमर कहता है मुझे ये सब सामान चाहिए, तो हम सेल के लिए सेल वाउचर ओपन करेंगे। ठीक है, तो पहले हमें सेल वाउचर में, सेल कर रहे हैं ना, बेच रहे हैं, तो हम कस्टमर को सेल वाउचर में ही एंट्री करेंगे। पहले यहाँ पर F8 प्रेस करते हैं सेल वाउचर का। देखिए यहाँ पे F8 से ऑप्शन आया है, तो इसमें मैंने कुछ स्टॉक आइटम बना रखे हैं, तो इसलिए यहाँ पर अभी हैंड टू हैंड नहीं बनाएंगे। यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में क्या करेंगे, जिसके जैसे हमारी पेमेंट होती है, मान लीजिए कैश है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कैश लिख दिया। ठीक है, और ये क्या है, डिलीवरी नोट, डिस्पैच नंबर, ये जब प्रोडक्ट डिस्पैच होता है ना, जाता है डिलीवरी के लिए, तब होता है। ठीक है, कंट्रोल ये हो गया सेव। ठीक है, अभी क्या आया है, बायर बिल टू में कैश रहने देंगे, मेलिंग नेम में उसका नेम लिख देंगे, मान लेते हैं रमन, एड्रेस डाल देते हैं XYZ नगर दिल्ली, और कंट्रोल ए करके इसको भी सेव कर दिया। देखिए अभी हमारे पास आप करंट कैश देखिए कितना है, 40 लाख रुपीस हमारे पास है, मतलब हमारे बिजनेस में कितना कैश है अभी, 40 लाख रुपए है। अब यहाँ पे सेल्स ले जा रहे हैं, तो आप सेल्स में क्या करेंगे, क्रिएट कर लेंगे। कैसे क्रिएट करना होता है, ऑल्ट सी पर प्रेस करेंगे सेल्स में, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट की जगह क्या आ जाएगा, सेल्स अकाउंट, ताकि इसका इफेक्ट इस पर ही रहे। तो आप देखिए यहाँ पर एंटर करते, यहाँ पे आया नेम ऑफ आइटम। मैंने आइटम बना रखे हैं कौन कौन से, देखिए हमारे पास लैपटॉप के भी 100 पीस है, मोबाइल के भी 100 पीस है, और टीवी के भी 100 पीस है। तो हम क्या, हमसे कस्टमर कह रहा है कि मुझे लैपटॉप के, जो कि हमारा दिल्ली में रखा है, 10 पीस खरीदने हैं। यहाँ पे हमने कितने के अकॉर्डिंग खरीदा था, अपनी कंपनी में जब हम परचेज करके सामान लाए थे तो 30,000 का था। ठीक है, तो हम मान लेते हैं हमने उसको थोड़े प्रॉफिट पे बेचा है, तो
40,000 का है, तो 4 लाख का ये है। कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। और उसने बोला मुझसे कि मुझे टीवी भी खरीदना है, तो हम टीवी भी दे देंगे इसको। अभी सिर्फ परफॉर्मा तैयार कर रहे हैं। टीवी के भी इसको 10 पीस चाहिए। टीवी हमने खरीदा था 20,000 पर पीस, 100 पीस थे टोटल, 20 लाख पे हमने टीवी परचेज किए थे। तो यहाँ पे 10 पीस है, 30,000 के अकॉर्डिंग इसको बेच देते हैं, ये हो गया 3 लाख। तो देखिए हमारा कैश कितना है, 40 लाख है, और हमने सेल कितनी कर रहे हैं, 7 लाख की। सिर्फ इसे ये दो ही सामान चाहिए, आप ये अज्यूम करिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जरूर नोट करना है कि हमारा कैश कितना है, और अगर इसको सेल करेंगे तो ऑफकोर्स हमारी कंपनी में पैसा आएगा। तो 7 लाख रुपए इसमें ऐड होके कितना शो होना चाहिए, 47 लाख होना चाहिए, ठीक है, जिसका इफेक्ट हमारी बैलेंस शीट पे पड़ेगा। तो बट हम ऑप्शनल को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे कैसे, ये जो साइड में ऑप्शनल है इसको कैसे कर लेंगे, कंट्रोल एल से हम इसको ओपन कर लेंगे। मैंने कंट्रोल एल प्रेस किया है और ये स्टेटस ऑप्शनल आ गया है, ठीक है। ये ऑटो फिल हो जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वही एंट्री थी, बस हमने क्या किया, कंट्रोल एल से इसको ऑप्शनल वाली उसमें ले गए, ठीक है। तो अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल ए करके। तो अब हमें क्या चेक करना है, वेब ऊपर आते हैं, देखिए यहाँ पे ऑप्शनल करके ही ये दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि हमने जो सेल की है यहाँ पर ऑप्शनल में वाउचर नंबर 1 है। अगर मैं देखिए वाउचर पे जाती हूँ, अभी भी वाउचर नंबर 1 है, क्योंकि वो अभी सिर्फ एज एन ऑप्शनल ही वो सेव हुई है, नहीं तो वाउचर नंबर चेंज हो जाता है ना सेल का, अगर मैं दो ऑप्शनल करूंगी तो ये नहीं हुआ इसमें। और दूसरी चीज हमें क्या देखनी है, कैश चेक करेंगे। देखिए हमारा कैश कितना था, 40 लाख का। तो मैं यहाँ पे आती हूँ कैश, कंट्रोल ए, और देखिए अभी भी 40 लाख है। इट मीन्स कि हमारा बैलेंस, हमारे कैश पर, बैलेंस शीट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने ये हाफ पार्ट समझ लिया है कि जब भी हमें क्या करना होता है, इसको ओपन कर दे एक सेकेंड। जब भी हमें सेल को एज अ इनवॉइस परफॉर्मा दिखाना होता है कि अभी वो सामान खरीद नहीं रहा, उसने हमसे सिर्फ मांगा है, तो ऐसे इसकी एंट्री होती है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।